प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश असावरी। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सृजन के प्रथम अध्याय संत वाणी के दूसरे कवि तुलसीदास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कबीरदास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज हम तुलसीदास के कवि परिचय के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ माना जाता है, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे सरयू पारीण ब्राह्मण थे। माता का नाम हुलसी था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के जन्म के समय मुंह में दांत भी निकले हुए थे और इनके जन्म की समय अवस्था 5 साल के बालक के समान लग रही थी। तुलसीदास का बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण बीता था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली एक विदुषी महिला थी और दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, और किसी कारण इनका वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। ऐसा माना जाता है कि पत्नी की प्रेरणा से ही तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई मानी जाती है। रत्नावली के द्वारा झिड़की में कहे गए कुछ शब्दों के द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और ये घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में रहकर ही इन्होंने संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तथा बाद में काशी आकर रहने लगे। रामचरितमानस में इन्होंने लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। जीवन के अंतिम दिनों में तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की थी और तुलसीदास का निधन 1680 में हुआ था। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जु शरीर। तुलसीदास ने अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं के ये पंडित थे, विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं 12 है। ब्रज भाषा के अंदर 6 रचनाएं और अवधी भाषा के अंदर 6 रचनाएं। ब्रज भाषा के अंदर विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली तथा कवितावली। और अवधी भाषा के अंदर रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नछु, बरवे रामायण, रामायण प्रश्नावली। इस प्रकार से ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। संत वाणी पाठ में तुलसीदास के जो दोहे हैं वो मनुष्य को मानवता की सीख प्रदान करते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस संसार के अंदर काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। तुलसीदास ने बताया कि मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन का जो महत्व है वो परमार्थ में दूसरों की सेवा करने में।
मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। इन दोहों में तुलसीदास ने बताया कि मनुष्य अच्छी संगति के द्वारा अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। जैसी मनुष्य संगति करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। सबसे हिल कर चलना चाहिए। तुलसीदास ने कहा इस संसार में हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सभी को साथ में लेकर के चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। अगर वक्त हमारे प्रतिकूल हो, विपरीत हो, तो उस समय मौन चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। मनुष्य के बुरे समय में जब विपरीत समय आ जाता है उस समय धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, बुद्धि, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो बुरे समय जब आ जाता है उस समय हमने इन बातों का ध्यान रखना है और इनके ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए। धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत तथा परमात्मा भगवान में, ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। तो तुलसीदास का प्रथम दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मोड परे भवको। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि जो लोग काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे मूर्ख लोग कभी भगवान की महत्वता को नहीं जान सकते हैं। तो इसमें मद का मतलब होता है अहंकार और रत का मतलब होता है डूबे रहना, मूड का मतलब होता है मूर्ख, भवकूप यानी संसार रूपी कुआं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रहासक्त, दुख रूप। तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि दुर्गुणों में और ग्रहासक्त पत्नी सुख में डूबे रहते हैं वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की महिमा से अपरिचित रहते हैं, उनको वो जान नहीं पाते हैं। तो इस दोहे में इन्होंने काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और जो पारिवारिक मोह में डूबे रहते हैं वे भगवान की महत्वता को नहीं जान पाते हैं, ऐसा तुलसीदास ने बताया। दूसरा दोहा है, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कहे किए कान, दरिबे कह चित्त हित सहित, परमारत ही सुजान। इस दोहे में तुलसीदास जी ने परमार्थ, सबसे उत्कृष्ट जो कार्य होता है, लक्ष्य होता है, ईश्वर प्राप्ति में ही इन्होंने शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दिया है। रसना का मतलब होता है यहाँ जीव, दरिबों का मतलब होता है धारण करना, परमार्थ ही यानी परमात्म ज्ञान एवं लोकहित, दूसरों का हित करना, कल्याण करना, हित का अर्थ होता प्रेम। तो इस दोहे में तुलसीदास ने बताया, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान।
तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान प्रदान किए हैं। सुनने के लिए तो कान और कहने के लिए जीभ प्रदान की है। दरिबे के चित हित सहित परमारथ ही सुजान। इसी प्रकार लोकहित तथा परमात्म ज्ञान के लिए हृदय बनाया, चित्त बनाया। इसीलिए सुजान का मतलब होता है संत या साधु, सज्जन व्यक्ति। इसीलिए संत जन हमेशा परमार्थ का चिंतन करते हैं और मनुष्य जीवन की सार्थकता दूसरों की सेवा करने में, परमार्थ ही करने में है। तो इस दोहे के अंदर तुलसीदास ने परमार्थ सेवा को सबसे अच्छा बताया है। तीसरा दोहा है, तुलसी भलो सुसंगति पोच कुसंगति सोई। नाऊ किन्नरी तीर असी लोहे बिलो कहू लोई। इस दोहे के अंदर नाव का अर्थ होता है नाव, तीर यानी तट, लोहो यानी लोहा, बिलो को यानी देखो। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग और कुसंग के परिणामों का ये परिचय करा रहे हैं। अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा होगा और बुरी संगति के अंदर रहेंगे तो हम बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है, तुलसी भलो सुसंगते, अच्छी संगति से तो अच्छा बनता है। पोच कुसंगति सोई, वही बुरी संगति से बुरा बन जाता है। नाव किन्नरी तीर असी लोहे बिलोक हो लोई। जैसे नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है। नाव की जो संगति होती है, उस नाव की संगति के प्रभाव से लोहा भी अपने किनारे पर आ जाता है। लोहे बिलोक हो लोई, परंतु वे लोहा बुरी संगति से घातक हथियार भी बन जाता है। लोहा एक ही है, लेकिन यहाँ इन्होंने संगति का प्रभाव बताया है। नाव का अगर वो संग करेगा तो वो तीर किनारे आ जाएगा और उसी लोहे से घातक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसी संगति होगी उस लोहे की, उससे वैसा ही हो जाएगा। अगला दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपो समान। सुलभ का अर्थ होता है आसानी से। सुसंग का मतलब होता है संगति। आपो का मतलब होता अपने। इस दोहे के अंदर तुलसीदास ने सुसंगति और प्रभु की भक्ति का मैं तो बताया। राम कृपा तुलसी सुलभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंग सुसंग समान, गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। प्रभु राम की भक्ति से, कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपो समान।
जिस प्रकार गंगा में भी जो जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। और सुसंगति में जो भी जन आता है वे सद्गुणों से मंडित हो जाता है। इस प्रकार इन्होंने अच्छी संगति का प्रभाव और भक्ति का महत्व इस दोहे के अंदर बताया। अगले दोहे के अंदर, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चाली नदी नाव संयोग। इस दोहे के अंदर हिलमिल का अर्थ होता है प्रेम से, नदी नाव संयोग थोड़े समय के लिए। इस पद में तुलसीदास ने बताया है कि भिन्न भिन्न जो स्वभाव आदत वाले लोगों से हमें प्रेम सहित मिलते जुलते हुए जीवन बिताना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के भांति भांति के लोग हैं, लोग रहते हैं। सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार लोगों से मिलना भी कभी कभी होता है। जिस प्रकार से नदी और नाव का जब संयोग होता है, कभी कभी होता है, उसी प्रकार उन लोगों से मिलना भी हमारा कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए हमें सबसे हिलमिल कर प्रेम पूर्वक प्रेम से रहना चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले ही हमें पूछिए कौन। इस दोहे में पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, कोकिलन का अर्थ होता है कोयलों ने, मौन का अर्थ होता है चुप, दादुर का अर्थ होता है मेंढक। तुलसीदास ने इस दोहे में विपरीत समय आने पर मौन धारण करना सबसे अच्छा बताया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया है। तुलसी पाउस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं पाउस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समय कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि वे सोचती है कि अब मेंढक बोलने लगे हैं, हमें कौन सुने। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। तो कोयलों ने ऐसा सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब तो मेंढक बोलने लगे, वर्षा ऋतु आ गई है और ऐसे समय में हमें कौन पूछेगा। अथवा तुलसीदास जी कहते हैं जब इस संसार में दुर्जनों की पूछ हो जाए तब सज्जनों को कौन पूछेगा। इसलिए उस समय सज्जनों को मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। अगला दोहा है, तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। सखा का अर्थ होता है या मित्र, धीरज का अर्थ होता है देरी, विवेक का मतलब होता है ज्ञान, साहित्य का मतलब होता है साहित्य, सत्य का मतलब सत्य वचन। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति को
इन गुणों का साथ दिया करते हैं। अब कौन कौन से गुण हैं? तुलसीदास कहते हैं, तुलसी असमय के सका, असमय यानी बुरा समय, तुलसी असमय के सका, धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये अपने मित्र एवं सहयोगी होते हैं। कौन कौन है वो? धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत तथा परमात्मा का भरोसा, अथवा इन गुणों के द्वारा अपने को अपनाने से बुरा समय जो है वो टल जाता है। इस समय हमें, इसीलिए हमें बुरे समय के अंदर इन गुणों को अपनाना चाहिए। धीरज है, धैर्य है, धर्म है, विवेक, ज्ञान है, साहित्य है, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा का भरोसा, इन गुणों को अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए, जिससे बुरा समय जो टल जाता है। इस प्रकार तुलसीदास के ये दोहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम कृपाराम खिड़िया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।